जन्म कुंडली आपने अपनी दिखाई हो या ना दिखाई हो, कोई उपाय कर रहे हो या ना कर रहे हो, चाहे कोई ग्रह आपका उच्च का है नीच का है, आपको अच्छे प्रभाव दे रहा हो बुरे प्रभाव दे रहा हो, चाहे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो या कई कठिनाइयां आ रही हो। देखिए, एक मैं आपको ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो यदि आप अपने जीवन भर करते रहेंगे तो मेरा इतना मानना है कि जितने भी बुरे ग्रह हैं आपके, वो कम से कम आपको बहुत बुरे प्रभाव नहीं देंगे, और जितने भी आपके अच्छे ग्रह हैं वो आपको और अच्छे प्रभाव देने लग जाएंगे। और देखिए, कुछ पता नहीं होता जीवन में किस समय कामयाबी आपका द्वार खटखटा दे। देखिए, इसके लिए थोड़ा सा नियम बनाना पड़ेगा, और मैं जिस तरह से आपको अपने इस उपाय की व्याख्या करने जा रहा हूं, इसे आप कृपया अंत तक जरूर देखिएगा और ध्यान से जरूर सुनिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस पर अपने जीवन में अमल कर लिया तो बहुत बड़े बड़े कष्ट जो आपके राह में आने वाले हैं वो शायद इतने बड़े नहीं आएंगे। करना यह है कि आप सुबह 5 बजे जरूर उठ जाइए, कम से कम 5 बजे। इससे पहले उठें तो भी अच्छा है। अब उठते ही आपने अपने भले बिस्तर पे ही बैठे बैठे, कोई इस चीज का वहम नहीं है कि मैंने मुंह नहीं धोया हुआ, मैंने कुल्ला नहीं करा हुआ, मैंने स्नान नहीं करा हुआ, मन ही मन आपने अपने इष्ट का ध्यान करना है। जिस भी धर्म से हैं आप, जिसको भी मानते हैं, आप उसका शुक्रिया अदा करिए कि आपको उसने एक दिन और दिया है जीने के लिए। अगर आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं, आप आज के ज़माने में ऐसे व्यक्ति हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पर इस यूनिवर्स को तो मानते ही है ना, इस ब्रह्मांड को तो मानते हैं। इसका शुक्रिया अदा कीजिए कि आपको आज एक दिन मिला है। भगवान किसी को भी अगर आप मानते हैं, उनका नाम लीजिए थोड़ी देर। यदि आप उनका नाम लेते हैं तो आपका सूर्य बलि होता है। और दूसरी बात यह है कि आप यदि सुबह जल्दी उठते हैं तो वो समय होता है केतु का, और आप जब उस समय उठ जाते हैं तो आप एक प्रकार से अपने केतु को भी बल देते हैं, यानी उसे शुभता की ओर लेके जाते हैं। अब आपका दूसरा कार्य यह है कि आपको तैयार होकर पार्क में या किसी खुले स्थान में चले जाना चाहिए जहां हरियाली हो, और वहां कुछ देर आपको वॉक करनी चाहिए, चलना चाहिए। यानी ब्रिस्क वॉक करें तो वो बहुत अच्छा है, यानी कुछ थोड़ा थोड़ा तेज चलें। ये अपना नियम हर हालत में आप बना लीजिए। जब आप ऐसा करते हैं, जब आप चलते हैं, वॉक करते हैं, तो आप अपने केतु को प्रबल करते हैं, केतु को शुभ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सुबह के समय वॉक करते हैं, चलते हैं थोड़े समय 30-40 मिनट के लिए, उनका केतु जो है शुभ होना शुरू हो जाता है। और जब आप खुली हवा में सांस लेंगे, और जब आप गहरे गहरे सांस लेंगे ऐसे समय में, तब आपका बृहस्पति, यानी आपके जीवन में, आपके शरीर पर, आपकी जन्म कुंडली पर जो बृहस्पति का प्रभाव है वो शुभ होना शुरू हो जाता है। और एक बारी बृहस्पति शुभ होना शुरू हो जाए तो कई ग्रहों पर उसकी दृष्टि होती है, कई भावों पर उसकी दृष्टि होती है जो शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। जब आप चलेंगे आपके खून का दौरा बढ़ेगा, और खून को हम मानते हैं कि ये मंगल है, और जब मंगल आपके शरीर में एक्टिवेट होगा तो मंगल बैलेंस होता है। और देखिए, वो आपके कण कण में, शरीर के हर क्षेत्र में ऑक्सीजन पहुंचाता है, और जब उसका दौरा तेज होगा, जब इस मंगल का यानी खून का दौरा तेज होगा, तो आपके शरीर में कोई नस नाड़ियां जो भी हैं वो धीरे धीरे खुलने लग जाएंगी, साफ होने लग जाएंगी, और शरीर के हर कोने में ऑक्सीजन पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो आपको स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं कभी कभार, या कभी कभार मौसम बदलने के कारण जो स्नीजिंग, छींकें, जुकाम, गला खराब होना, ये प्रॉब्लम होती हैं, बाल झड़ना, मुंह पर कील मुहासे आना, ये सभी जो हैं धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाते हैं। मैं तो इतना मानता हूं कि शुक्र भी प्रबल होता है, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन्हें ये कहा जाता है कि आप कुछ वॉक ज़रूर किया कीजिए।
और यदि आपका शुक्र प्रबल होने लग जाए और किसी को किडनीज या डायबिटीज़ या शुक्र से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो वो भी माना जाता है कि ठीक होने लगती हैं, यानी कंट्रोल में तो आ ही जाती है ना। अब ये सभी ग्रह जब सही होंगे, आपकी जन्म कुंडली में मंगल शुभ होगा, आपकी जन्म कुंडली में केतु शुभ होगा, सूर्य प्रबल होगा, और आपकी जन्म कुंडली में जब गुरु ग्रह यानी बृहस्पति प्रबल होगा, तब राहु अपने दुष्प्रभाव दे नहीं पाएगा। देखिए, एक बात को तो मान के चलिए, ये सभी ग्रह जो है ना वो किसी एक नियम में तो बंधे ही हुए हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए मैंने आपको यदि कहा है तो आप इसे इस तरह भी मान लीजिए कि जब आप क्लास में जाते हैं, यदि स्टूडेंट हैं, या जॉब में जाते हैं, यदि कोई एम्प्लॉय हैं, यदि बिजनेस में जाते हैं, आप कोई व्यापारी हैं, यदि आप समय पर पहुंचते हैं तो आपका बॉस भी आपसे खुश होता है, आपका टीचर भी आपसे खुश होता है, और आपका ग्राहक भी आपसे खुश होता है यदि आप दुकानदार हैं। तो नियम में अपने आप को बांधते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस नियम में बांधने से शनि को भी प्रसन्न करते हैं। ये सभी ग्रह आपस में, जैसे मैं कह रहा हूं कि किसी ना किसी तरीके से आपस में एक नियम में बंधे हुए हैं, और इसी तरह से इनकी जितनी भी चाल है वो भी एक नियम से है। ऐसा नहीं है कि शनि जल्दी अपनी राशि बदल लें या सूर्य कहें नहीं आज मैं नहीं आता हूं, आते हैं ना नियम से। इसलिए बस ये छोटी सी मेहनत करनी है, 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन तकलीफ होगी। उसके उपरांत मेरा मानना यह है कि 5 बजे आपको कोई अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, और ऐसा कुछ नियम बनता चला जाएगा कि आप स्वतः ही उठ के ये सारे कार्य आप कर लेंगे। देखिए, बहुत थोड़ा सा काम बताया है मैंने, बहुत आसान उपाय बताया मैंने। इससे यदि आप करते रहेंगे तो जीवन के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रह जो हैं आपको नुकसान दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे। और देखिए, इस माह में एक बारी कुछ ऐसा ज़रूर कीजिए कि अपने परिवार के साथ आप कहीं दूर घूम के आएँ, अपने शहर के आसपास घूम के आएँ, और साल में एक बारी यानी वर्ष में एक बारी कहीं दूर आप काफ़ी दूर ट्रैवल करके आएँ। ये दोनों कार्य करने से आपका नवम भाव और तृतीय भाव भी जागृत होता है और शुभ होता है। और देखिए, ये जब भाव आपके जीवन में आपको फल देने लग जाएंगे, आपका लगन आपको फल देने लग जाएगा, क्योंकि आप एक नियम में बंधकर आप काम कर रहे हैं, और आप अपने जीवन में अपने 2 ये बहुत ही ज़रूरी भाव जो हैं आपके जन्म कुंडली के, उनको शुभ करने लग जाते हैं, और परिवार के साथ आप आते हैं तो आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है। कुल मिलाकर यदि आप ध्यान से सोचेंगे ना तो ये विन विन सिचुएशन ही है। आप इसे ज़रूर कीजिए, स्वस्थ रहेंगे तो बहुत कुछ जीवन में कर पाएंगे। यूँ समझ लीजिए कि एक बेड़ियों में बंधे हुए हैं, अब ये बेड़ियाँ आपने खुद खोलनी हैं। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई नाम लेने से, कोई चीज़ लगाने से, कोई वर्ड बोलने से ऐसे कोई चमत्कार नहीं होते। केवल चमत्कार आप खुद कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, किसी अपने जानकार को शेयर ज़रूर कर दीजिए, और मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं किस प्रकार की वीडियोस आपको देता रहूं। आपकी एनकरेजमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत है। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।